बेटी हूँ, एक श्रीमंत की बेटी हूँ। मेरे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। मैं आपके लिए रोज़ खाना लाकर दे सकती हूँ। आप क्यों गांव जाएंगे? मत जाइए, आप अपनी ध्यान साधना कीजिए, मैं आपको खाना पहुँचा के दिया करूँगी रोज़। तो उन्होंने फिर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं वो तो अच्छी बात है कि तुम मुझे खाना लाकर दोगी, फिर भी मैं गांव में कभी कभी भोजन लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि भोजन के लिए जाने से मेरा संपर्क गांव के लोगों से होगा। गांव के लोगों से मेरी जान पहचान बढ़ेगी, उनके साथ संबंध आएगा और बातचीत होगी, मैत्री होगी। इसलिए मैं कभी कभी गांव में भोजन लेने के लिए जाता रहूँगा। तो क्या समझ में आता है इस बात से? देखो, बुद्ध के पास में खुद खाना लेकर सुजाता रोज आऊँगी बोली। आज हमको कोई बोलेंगे ना तो हम क्या बोलेंगे, आ रहा है ना, क्यों मैं भोजन की चारिका के लिए जाऊँ? कि बुद्ध ने ऐसा नहीं सोचा। तो उद्देश्य क्या था उनका, कि इसके माध्यम से वो लोगों से मिले, है ना, लोगों से मिलेंगे तो जान पहचान बढ़ेगी। एक जो प्रचारक होता है, प्रचारकों को लोगों से संपर्क बढ़ाना होता है ना, नेटवर्क तैयार करना होता है। तो ये भोजन की चारिका एक माध्यम हो जाता है लोगों से संपर्क करने का, जान पहचान करने का। अभी यहाँ पर भी काफ़ी दिनों से भिखुनियाँ रह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता चारिका करते थे नहीं करते थे। लेकिन आज हमने क्या किया, एक स्कूल यहाँ पे चालू कर दिया, 10 दिन का क्यों ना हो, और इतने लोगों को हम चारिका करा रहे हैं। तो जो नहीं आते थे वो भी आने लगे, है ना, उनसे हमारी जान पहचान बढ़ गई। उनको पता चला कि बिहार में ऐसा ऐसा काम हो रहा है धम्म का, तो उनका आकर्षण बढ़ गया, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, और अब वो बोल रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों को धम्म सीखने के लिए यहाँ भेजेंगे। तो बुद्धिज़्म में लोगों से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। यदि लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हमको लोगों के पास जाने की ज़रूरत है। यदि हम लोगों के पास नहीं जाते तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, मठाधीश। बैठ के वो मठाधीश हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, और धम्म का कार्य कुछ नहीं होता है। तो भोजन की चारिका इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लोगों से संपर्क बढ़ाना, ताकि वो धम्म की ओर आकर्षित हो सके। फिर उसके माध्यम से हम उनके प्रश्नों के, उनके समस्याओं के समाधान उनको बता सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है। इसमें वो जो फीलिंग जो आती है ना हमको, कि हम भीख मांग रहे हैं क्या, नहीं। जब हम किसी को भोजन दे रहे हैं तो उसके बदले में धम्म दे रहे हैं, तो अपने आप वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है कि हम ऐसे ही खा रहे हैं। वो भारद्वाज कृषि की कहानी है। वो बोलता है कि देखो, हम खेती करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, उसको खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर उसको खत पानी देते हैं, इस तरह से हम अनाज उगाते हैं, तब खाते हैं, कितना मेहनत करते हैं। और तुम, बुद्ध को बोलते हैं, तुम कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे ही भीख मांगते हो। तब बुद्ध उसको यही बात समझाते हैं कि हम भी खेती करते हैं। काय की खेती करते हैं? ज्ञान की खेती करते हैं। ये जो माइंड है वो हमको पेट का भोजन दे रहे हैं ना, हम माइंड का भोजन देते हैं, उसमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करते हैं, वो संस्कारों को खत पानी देते हैं और उनको अच्छा प्रज्ञावान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ज्ञान की खेती करना है, और इसके लिए मेहनत लगती है। किसी को ज्ञान देने से पहले ज्ञान लेना पड़ता है। हमें खुद को ही ज्ञान नहीं तो हम दूसरे को क्या ज्ञान देंगे। ज्ञान लेने में भी मेहनत है और ज्ञान बांटने में भी मेहनत है। तो वो जो फीलिंग आती है कि हम ऐसे ही खा रहे हैं क्या लोगों का दिया हुआ बिना मेहनत के, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक तरह से आदान प्रदान होता है कि वो हमें पेट का भोजन देते हैं, हम उनको माइंड का भोजन देते हैं। तो ये भोजन की चारिका इस तरह से भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन में बहुत मायने रखती है, और ये एक आधार बन जाता है धम्म के प्रचार प्रसार का। समझ गया सबको? अब ये सोचेंगे तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छा काम है। और आजकल हॉस्टल में
जो हमको अनुदान मिलता है, फंड मिलता है, वहाँ सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की जाती है। और जो सरकार पैसा देती है भोजन के लिए हॉस्टल्स में, तो वो भी लोगों के टैक्स में से ही जाता है ना पैसा। तो वो भी इसी तरह की एक व्यवस्था है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी आम लोगों की होती है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मदद करने की एक भावना होती है ताकि वो ज्ञान ले और फिर ज्ञान का प्रचार प्रसार करे। तो आज के एकेडमिक एजुकेशन में भी ये है कि हॉस्टल में भोजन दिया जाता है ना। बड़े बड़े जो हम देखते हैं गवर्नमेंट के जो हॉस्टल्स है, SC ST के भी हॉस्टल्स है ना, बहुत